सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी काफी अच्छी चल रही होगी, राइट। तो चलो, हमने चैप्टर नंबर 1 तो कवर कर लिया था, ईवीएस क्लास 5 की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, जर्नी ऑफ रिवर। ठीक है। सो आर यू एक्साइटेड? चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो मैं चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ ना, ये सिर्फ आप स्टूडेंट्स ही नहीं दे सकते, ये केबीएस की टीचिंग की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स इन चैप्टर्स को देख सकते हैं। क्योंकि एज यू नो कि एनसीईआरटी की बुक से लाइंस उठ के आती हैं, लाइंस कॉपी होकर आती हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये आपके केबीएस प्रिपरेशन के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नी ऑफ अ रिवर, नदियों की जर्नी के बारे में हम बात करेंगे कि नदियां कहाँ बहती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं। वेयर आई बिगिन, मतलब नदी बता रही है कि मैं कहाँ से शुरू होती हूँ। वेयर आई फ्लो, और मैं कहाँ बहती हूँ। आई हैव नो फीट, मेरे पास पैर नहीं होते, बट आई ट्रैवल फार, पर मैं बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती हूँ। ठीक है, सॉरी। ठीक है। थ्रू फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, फील्ड्स मतलब लैंड्स पे यानी कि मैदानी क्षेत्र में, फॉरेस्ट में जंगल में, अंडर मून एंड स्टार, आई क्वेंच योर थर्स्ट एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो, मैं आपकी प्यास को भी बुझाती हूँ और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती हूँ। ठीक है। फ्रॉम माउंटेन टू सी, पहाड़ों से लेके समुद्र तक, आई क्वाइटली फ्लो, मैं बहती रहती हूँ, बहती रहती हूँ। ठीक है। तो नदी ने ही अपने बारे में कहा। हु एम आई, कौन हूं मैं। यस आई एम अ रिवर, हाँ मैं एक नदी हूँ। आई एम गोदावरी, तो ये कौन सी नदी है। गोदावरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। माई जर्नी बिगिंस हाई अप इन द वेस्टर्न घाट्स एट त्रिम्बकेश्वर इन महाराष्ट्र। तो ये लाइन याद रहेगी ना आपको कि गोदावरी कहाँ है, कहाँ से ओरिजिन है इसका। महाराष्ट्र स्टेट है हमारा, वहां पर है त्रिम्बकेश्वर। और वहां कहाँ पर है त्रिभंगेश्वर, वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है। तो वहां से गोदावरी की जर्नी शुरू होती है, बिगिंस होती है। ठीक है। ऑल दो आई स्टार्ट आउट एज अ स्ट्रीम, ऑल दो मैं एक स्ट्रीम की जैसे स्टार्ट होती हूँ, मतलब एक झरने की तरह स्टार्ट होती हूँ। एज आई मूव अक्रॉस द लैंड, जैसे ही मैं लैंड पे जाती हूँ ना, जमीनी इलाके पे जाती हूँ। रेन वाटर एंड अदर स्ट्रीम्स, जो बारिश का पानी है और जो दूसरी नदियों की जो स्ट्रीम्स है ना, जॉइन मी, वो मुझे जॉइन कर लेती है। मेकिंग मी वाइडर एंड स्ट्रोंगर, मुझे बहुत चौड़ी बना देती है और बहुत ही स्ट्रांग बना देती है, यानी कि इतनी बड़ी हो जाती है वो, ज्यादा पानी हो जाता है उसमें। और यानी कि कहना ये चाहती है कि वेस्टर्न घाट से शुरू तो होती है ये महाराष्ट्र के त्रिम्बकेश्वर से, पर ये एक छोटी सी जैसे होती है ना, पतली सी स्ट्रीम की तरह शुरू होती है, पतली सी जगह में शुरू होती है। और जैसे ये आगे लैंड की तरफ बढ़ती है तो बारिश के पानी मिल जाता है इसमें, या फिर दूसरी नदियों का पानी मिल जाता है, और फिर ये चौड़ी होने लग जाती है। ठीक है। और ज्यादा पानी मिल जाता है इसमें, फिर ये और आगे और स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है और बहने लग जाती है आगे। द स्मॉल स्ट्रीम, द स्मॉल स्ट्रीम्स जॉइनिंग आर माई ट्रिब्यूटरीज, जो मेरे को छोटी छोटी स्ट्रीम्स, छोटी छोटी नदियां मुझे ज्वाइन करती है ना, वो मेरी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जैसे एक नदी है। ठीक है। एक नदी है, वो एक जगह से बह रही है। ठीक है। एक जगह से बह रही है, जैसे मान लो, मेरे को पेन निकालना पड़ेगा इसके लिए, एक मिनट। ठीक है, ये नदी है, ये यहाँ से बहती चली जा रही है, बहती चली जाती है। ओके। तो आगे जाके हो सकता है ये दो भागों में डिवाइड हो जाए। ठीक है। एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है। ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा कि ये दो जगह डिवाइड हो गई, यानी कि ये छोटी छोटी हो जाएगी और छोटी छोटी सी नदी बन जाएंगी। तो ठीक है, तो यही इस बड़ी नदी की ये ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, ये छोटी वाली नदी। तो इसी को ट्रिब्यूटरी कहते हैं। आया समझ।
ठीक है, बड़ी नदियों में से जो छोटी छोटी नदियां निकलने लग जाती है ना, उसी को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं उस नदी की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पेड़ देखा होगा ना, पेड़ का एक तना होता है, तनों के अंदर से कैसे शाखाएं निकल रही होती हैं, राइट? ऐसे ही नदियां, एक बड़ी सी नदी है, उसके अंदर से बहुत सारी नदियां निकल रही होती हैं, तो वो नदी की ट्रिब्यूटरीज कहलाई जाती है। और ट्रिब्यूटरीज का मतलब ही होता है, क्या मतलब होता है? शाखाएं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई ट्रेवल 1465 किलोमीटर्स बिफोर ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल। मैं कितना ट्रैवल करती हूँ? 14,065 किलोमीटर्स तक ट्रैवल करती हूँ मैं। और कहाँ जाकर गिरती हूँ? बे ऑफ बंगाल में। आगे अगर मैप आएगा ना, मैं आपको उसमें बताऊंगी कि बे ऑफ बंगाल कहाँ है और गोदावरी कैसे निकल के कहाँ जाती है। और बे ऑफ बंगाल, हाँ ये रहा, देखो मैप में दिखाया गया है ना, ये गोदावरी नदी है, दिस इज गोदावरी नदी, राइट? दिस इज गोदावरी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इधर है, देखो इसकी ट्रिब्यूटरी देखो, इंद्रावती इस तरफ जा रही है, ये मंजीरा, इसकी ट्रिब्यूटरी इस तरफ जा रही है, ठीक है? और ये देखो एक और ट्रिब्यूटरी है, सबरी, ठीक है? तो ऐसे इसकी गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज निकल रही है, और भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें दिखाई नहीं गई हैं पर होती हैं। फिर ये गोदावरी नदी आगे बढ़ती हुई ट्रिब्यूटरीज भी बन रही है, और आगे बढ़ती 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 बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जा रही है। ठीक है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल होता है, इधर जाकर नीचे गिरती 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 बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जा रही है। ठीक है, तो ऐसे इसको, इस चीज को समझाया गया है। तो आई एम द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर रिवर गंगा। सबसे बड़ी, इससे हमें क्या पता चला? सबसे बड़ी नदी कौन सी है हमारे देश की? वो है गंगा नदी। और सेकंड नंबर पे कौन आती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? गोदावरी नदी के बारे। गोदावरी नदी सेकंड नंबर पे लॉन्गेस्ट रिवर में आती है। ठीक है, आ गया समझ गोदावरी नदी के बारे में? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द फ्लोइंग। इन सब इमेजेस को देखो, यहाँ पे इमेज है, इसको देखो और ये जो क्वेश्चंस है इनका आंसर दो। तो नेम द स्टेट्स दैट गोदावरी फ्लोज थ्रू। आपने अभी नेम देखा ना, स्टेट, स्टेट का, कौन से स्टेट से गोदावरी नदी शुरू होती है, याद करो। हाँ, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से गोदावरी नदी फ्लो होती है। नेम अ डैम एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी। एक डैम का नाम बताना है जो गोदावरी में है, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बताना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब कि ऐसे जानवर जो ज्यादा पाए जाते हैं इस नदी के आसपास। ठीक है, नदियां होती है ना, नदियों के आसपास आप देखना पेड़ पौधे भी खूब होते हैं, जंगल भी होते हैं। तो क्या होता है, ये जंगल क्या करते हैं, इन जंगलों में बहुत सारे जानवर होते हैं, जिसकी वजह से, एक सेकेंड, वहां पे एक स्पेशल स्पीस भी, ठीक है, एक अलग तरीके की स्पीसीज भी होती है वहां पर। जैसे कई बार होता है, जैसे गोदावरी नदी के पास कौन से जानवर ज्यादा मिलते हैं? गोदावरी नदी के पास अ, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें काफी तरीके के जानवर मिलते हैं, जैसे कि एक सींग वाला वो जो गेंडा होता है ना, वो भी वहां पर देखने को मिलता है ज्यादातर। और मगरमच्छ की भी काफी वहां पे, मगरमच्छ भी काफी देखने को मिलते हैं उस नदी के आसपास। ठीक है, तो अब ये एक बात है, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, जो गोदावरी नदी है ना, वो जो फ्लो होती है, वो सिर्फ एक स्टेट, इसने बस पूछा है कि कहाँ से फ्लो होती है, ये नहीं बताना। ये भी बताना है कि कौन कौन सी जगहों पे वो जाती है। गोदावरी नदी स्टार्ट तो महाराष्ट्र से होती है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ वो तेलंगाना, इन सब जगहों का भी सफर करती है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब जगहों में जाकर वो बहती है। चाहे इनकी ट्रिब्यूटरी जाके बहे, चाहे ये नदी खुद जाके बहे वहां पर। ठीक है, वहां से होती हुई, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होती हुई फिर वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। नेम द स्टेट्स पूछा था ना इसने, सारे स्टेट्स के नाम बताने हैं जहां पर वो गोदावरी नदी जाके फ्लो होती है। नेक्स्ट, डैम का नाम बताना था एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बताना था। और
अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी, गोदावरी की लंबाई भी बतानी थी इसमें। ठीक है, तो जो डैम है, वहां पे डैम है पोलावरम डैम। क्या नाम है? पोलावरम डैम, लिख लीजिए आप अपनी कॉपी पे। पोलावरम डैम कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में भी बहती है, शुरू तो महाराष्ट्र से होती है लेकिन आंध्र प्रदेश में भी बहती है। तो वहां पर पोलावरम डैम है आंध्र प्रदेश में। और एक डैम और है तेलंगाना में, उसका नाम है श्री राम सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, डैम के बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। डैम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और उसको समझना भी बहुत जरूरी है। बस आप ये ध्यान रखिए कि डैम्स होते हैं नदियों में, और कौन कौन से डैम है गोदावरी में मैंने आपको बता दिया। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बतानी थी तो मैंने बताई थी कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और क्या बताना था आपको कि इसकी लेंथ कितनी है, तो हमने देखा था 1465 किलोमीटर ये बहती है नदी, है ना? हमने यहाँ देखा था ना, 1465 किलोमीटर लंबी नदी है ये। सो सो अब हम आगे बढ़ते हैं। विच अदर स्मॉल रिवर जॉइन गोदावरी इन इट्स जर्नी? कौन सी छोटी छोटी नदियां हैं जो गोदावरी को ज्वाइन करती है इसकी जर्नी में? तो बताया था मैंने कि मंजीरा है एक, साबरी है, इंद्रावती है। ठीक है, यहाँ पे देखा था ना हमने, मंजीरा, इंद्रावती, सबरी। ठीक है, ये सारी नदियां ज्वाइन करती है। ओके, नेक्स्ट। देयर आर फैसिनेटिंग स्टोरीज अबाउट मी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है मेरे बारे में। मैनी फ्रॉम द रामायण एंड द पुराण्स। कहाँ कहाँ से ली गई है ये स्टोरी? रामायण से और पुराण से ली गई है ये स्टोरीज सारी हमारी। There are fascinating stories about me, many from the Ramayana and the Purans. I am called दक्षिण गंगा। मुझे क्या बोला जाता था इन स्टोरीज में? मुझे दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता था। बिकॉज आई फ्लो थ्रू साउदर्न इंडिया एंड एम रिगार्डेड एज सेक्रेट। मैं कहाँ से कहाँ फ्लो करती हूँ? मैं पूरे दक्षिण भारत में फ्लो करती हूँ। ठीक है, इसीलिए मुझे दक्षिण गंगा कहा गया इन पुराण्स में और रामायण में। इन प्लेसेस लाइक नासिक और एंड हाँ इंडिया एंड आई एम रिगार्डेड एज सेक्रेट, और मुझे एक पवित्र माना गया। ठीक है, इन प्लेसेस लाइक नासिक, नासिक जैसी जगहों पे, नियर वेयर आई बिगेन, जहाँ पे मैं शुरू हुई थी, पीपल कम फ्रॉम ऑल अराउंड टू टेक अ डिप इन माई होली वाटर। ठीक है, नासिक में जब मैं जहाँ से मैं शुरू होती हूँ ना, नासिक में, वहां पे क्या करते हैं बहुत सारे लोग? गंगा नहाने, गंगा, जैसे गंगा में नहाने जाते हैं, ऐसी इस नदी गोदावरी नदी में नहाने जाते हैं अपने पाप धोने के लिए। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग इवेंट्स लाइक द गोदावरी पुष्करम। ठीक है, एक इवेंट होता है वहां पर जिसको बोलते हैं गोदावरी पुष्करम। उस इवेंट पे ज्यादातर लोग वहां पर नहाने जाते हैं। ठीक है, द लाइफ आई होल्ड, मेरा जीवन कैसे कैसे होल्ड करता है इस बारे में हम बात करेंगे। आई फ्लो ऑल ईयर अराउंड विच मेक्स मी अ पेरेनियल रिवर। मैं पूरे साल बहती हूँ जिसकी वजह से मुझे क्या नाम दिया गया है? पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर वो होती है जो पूरे साल भर रहती है। ठीक है, जैसे गंगा नदी भी पूरे साल बहती है, तो उसको भी पेरेनियल रिवर में ही माना जाएगा। सम रिवर फ्लो ओनली व्हेन दे रिसीव वाटर इन द रेनी सीजन। लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ रेनी सीजन में ही फ्लो होती हैं। ठीक है, दे क्योंकि उनको पानी ही रेनी सीजन में मिलता है। जब उन नदियों में बारिश का पानी शामिल होता है तभी वो बहना शुरू करती हैं। विच मेक्स देम सीजनल रिवर। उनको क्या बोलते हैं? सीजनल रिवर। तो हमने यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट किया? सीजनल रिवर एंड व्हाट पेरेनियल रिवर के बारे में डिफरेंशिएट किया। नाउ आई पास थ्रू रिच फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। मैं मेरे मेरे पास क्या होता है? वो सॉरी, मैं किसके पास से थ्रू होती हूँ, फ्लो होती हूँ?
बीच में क्या पड़ता है, वहां पर फॉरेस्ट पड़ता है फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे जंगली जानवर है उस फॉरेस्ट में, इंक्लूडिंग द टाइगर, बार्किंग डियर, द इंडियन गोल्डन गैको एंड द फेम्ड रेस सैंडलवुड ट्रीज। तो गोदावरी नदी में क्या क्या है, गोदावरी नदी में बहती है फॉरेस्ट में से, जहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जानवर हैं, जैसे कि कौन कौन क्या क्या नाम देखा हमने, टाइगर, बार्किंग डियर, इंडियन गोल्डन गेको एंड फेम्ड रेस सैंडलवुड ट्रीज। ट्रीज भी काफी तरीके के मिल जाएंगे। सैंडलवुड सैंडलवुड ट्रीज होते हैं चंदन का पेड़। ठीक है। यू हैव लर्नड इन द लास्ट चैप्टर दैट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज लाइक मी आर home to many plants and animals। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि फ्रेश वाटर का सोर्सेस कौन होते हैं, लाइक मी, मैं भी एक फ्रेश वाटर का सोर्स हूँ। आर होम टू मैनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स फ्रेश वाटर्स में ही उगते हैं। ठीक है, जैसे मेरी गोदावरी नदी है, वो भी एक फ्रेश वाटर का ही सोर्स है। व्हेन आई रीच द सी, जब मैं समुद्र में चली जाती हूँ, आई स्प्रेड आउट इनटू मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स। ठीक है, जब मैं समुद्र में पहुंचती हूँ ना, तो मैं छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती हूँ, दैट फॉर्म अ डेल्टा, जिससे क्या बनता है, डेल्टा बनता है। माई फ्रेश वाटर माई फ्रेश वाटर मीट्स द सॉल्टी सी ट्रीज। मेरा जो फ्रेश पानी है ना, वो समुद्र के पानी में जाके मिल जाता है, जो नमकीन पानी होता है ना, उसमें जाके मिल जाता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड द कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर माई जर्नी एंड्स। और ये जो कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जहाँ पर मेरी जर्नी एंड हो जाती है, जहाँ पर जाकर मैं खत्म हो जाती हूँ। तो आपने यहाँ पे पढ़ा था डेल्टा के बारे में। डेल्टा कैसा होता है, कभी देखा है डेल्टा? डेल्टा होता है जैसे कि अ, एक नदी है, इधर से बह रही है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बताया, ये नदी बह रही है। सेकेंड, लेट मी टेक अ कलर। ये नदी है, ये बह रही है यहाँ पर। ठीक है, नदी बहती जा रही है। ठीक है, ये नदी है। फिर यहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरी निकल रही है, ऐसे इधर से निकली, इधर से निकली, इधर से निकली, इधर से निकली। ठीक है, ऐसे। और ये ट्रिब्यूटरीज निकली, और ये ये लैंड, लैंड में दूसरे कलर से बना देती हूँ। यहाँ पर लैंड है, इस ट्रिब्यूटरीज के बीच में लैंड है। ठीक है, यहाँ पर लैंड है। तो जहां जहां से ये डेल्टा, सॉरी, जहां जहां से ये नदियां निकल रही है ना, ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं, तो ये यहाँ पर इसी डायग्राम को हम डेल्टा बोलेंगे, इसी चीज को हम डेल्टा बोलेंगे। ठीक है, ये इस चीज को, सॉरी, इस चीज को, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं, कि जहाँ पर लैंड भी होता है और ट्रिब्यूटरीज भी निकल रही होती है किसी नदी की, तो वो डेल्टा बनाता है। आगे आया डायग्राम, तो हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, आया आपको डेल्टा समझ क्या होता है? चलो। द सॉल्टी सी ट्री वेयर माई जर्नी एंड्स, ये हमने पढ़ लिया। द मैनी वेज आई सपोर्ट लाइफ, मैं बहुत तरीके से लाइफ को, जीवन को सपोर्ट करती हूँ। सिंस एशियन एंशियंट टाइम, पुराने जमाने से, मतलब प्राचीन काल से, पीपल हैव ऑलवेज बिल्ट देयर होम्स नियर रिवर्स और वाटर बॉडीज। कैन यू गेस वाई? कि बहुत सारे लोग ना पुराने जमाने से घर बनाते थे रिवर्स के साइड में। ठीक है, या फिर किसी भी वाटर बॉडी के आसपास अपना घर बना लेते थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा क्यों करते थे वो इसलिए होता था क्योंकि पानी के आसपास की जो जमीन होती है ना, वो उपजाऊ होती है, जहाँ पे फसल हम आसानी से उगा सकते हैं। ये आप जानते हो ना, पानी के आसपास जितनी भी मिट्टी होगी ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट होगी। ठीक है, और उपजाऊ होगी, उसमें फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा होगा।
तो और ये तो सबसे बड़ी बात हो गई। इससे भी बड़ी बात है कि पीने लायक पानी मिल जाता है रिवर से। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर देती है, यानी कि फ्रेश वाटर का सोर्स होती है रिवर, जो जिसको पीने के लिए, खाने के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो मैंने बता दिया कि सॉइल जो होती है बहुत उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, जहाँ पर हम फूड आसानी से उगा सकते हैं। और फैक्ट्रीज भी बनती है इसके आसपास। क्यों बनती है? फैक्ट्री नीड वाटर टू मेक मैनी ऑफ द थिंग्स वी यूज एवरी डे। फैक्ट्रीज ऐसी चीजें बनाती है जो डेली यूज होने वाली चीजें होती है ना, वो भी उन सब चीजों को बनाने में भी पानी की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीज होती है। ठीक है, तो फैक्ट्रीज भी इसलिए लगती है रिवर्स के आसपास। और रिवर, कई लोग फिश भी खाते हैं, तो एक गुड सोर्स ऑफ फिश भी होता है रिवर। ठीक है, एनिमल ऑल्सो नीडेड वाटर, वहां पे आसपास जानवर भी रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पानी की जरूरत होती है, तो रिवर में जानवर भी अपनी लाइफ खोजते हैं। ठीक है, और रिवर्स आर यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में भी रिवर काम आती है, यानी कि एक जगह से हमें दूसरी जगह जाना है तो हम बोटिंग करके या फिर जहाज से हम एक किनारे से दूसरे किनारे ट्रैवल कर सकते हैं। या कई बार तो ओशियंस में भी जहाज चलते हैं, जहाँ पे हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वाटर बॉडीज ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो द मैनी वेज आई सपोर्ट पीपल एवरी सिंगल डे? हर एक दिन मैं लोगों को सपोर्ट देती हूँ। अभी मैंने जो जो पॉइंट्स बताए उन सब में भी सपोर्ट देती है रिवर। आई प्रोवाइड वाटर टू पीपल इन द मैनी टाउन्स। बहुत सारे टाउन्स में मैं पानी प्रोवाइड कराती हूँ, विलेजेस में प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, द वाटर फॉर ऑल हाउसेस, हर घर में पानी पहुंचाती हूँ। स्कूल्स में, फील्ड्स में, कम्स फ्रॉम मी। ठीक है, आई नॉट ओनली हेल्प पीपल ड्रिंक, कुक एंड वॉश। मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए या कपड़े वगैरह धोने के लिए ही हेल्पफुल नहीं हूँ पीपल के लिए, बट ऑल्सो हेल्प देम टू ग्रो फूड। उनके फूड उगाने के लिए भी कितनी जरूरी हूँ। एंड मेक थिंग्स इन देयर फैक्ट्रीज, और उनकी फैक्ट्रीज में काम करने के लिए भी, फैक्ट्रीज को चलाने के लिए भी मैं रिवर कितनी जरूरी हूँ लोगों के लिए। आई ऑल्सो सपोर्ट मैनी लाइवलीहुड, और मैं बहुत सारी जीवन को सपोर्ट करती हूँ। बहुत सारा जीवन मेरे अंदर पनपता है। जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं, जो फिर, और कुछ एनिमल तो ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेश वाटर में ही रहते हैं, तो उन सब के लिए भी लाइवलीहुड देती है रिवर। माई वाटर इज कैरिड इन पाइप्स, मेरे पानी को पाइप्स में कैरी किया जाता है, कैनल्स के थ्रू भेजा जाता है, एंड शेयर्ड बाय मैनी, और बहुत तरीकों से शेयर किया जाता है मेरे पानी को, है ना। हमारे टंकियों में जो पानी आता है वो कैसे आता है? पाइप के थ्रू आता है, लेकिन वो आ कहाँ से रहा है? वो नदियों से ही आ रहा है। जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, किसान भी कितना यूज करते हैं ना पानी। तो ये पानी आता कहाँ से है? कहाँ से है? रिवर से आता है। यहाँ देखो बोटिंग चल रही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी हम ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं थ्रू रिवर। ठीक है। तो इको टूरिज्म क्या होता है? मींस विजिटिंग नेचुरल प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट, रिवर्स और माउंटेन्स टू एंजॉय देयर ब्यूटी। इको टूरिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसी नेचुरल प्लेसेस पे जाना जहाँ पे जंगल हो, नदियां हो, माउंटेन्स हो, ताकि हम वहाँ की खूबसूरती को एंजॉय कर पाए, अपनी आंखों से देख पाए। वॉच एनिमल्स, जानवरों को देख पाए, बर्ड्स को देख पाए, एंड लर्न अबाउट नेचर, और नेचर के बारे में जान पाए, विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इको टूरिज्म। लिस्ट 3 वेज इन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द रिवर गोदावरी। 3 तरीके बताओ गोदावरी नदी पे कैसे लोग डिपेंडेंट है। अभी मैंने बताया था, पीछे भी हमने डिस्कस किया है कि रिवर का पानी पीने के लिए, रिवर्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एक्सेट्रा, इसके लिए यूजफुल है। फार्मर्स के लिए यूजफुल है। वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, फसलें उगाने के लिए, जैसे कि राइस उगाने हैं, शुगर कैन गन्ना उगाना है, कॉटन उगाना है,
और दालें उगानी है, पल्सेस उगानी है, ठीक है। और many people such as fishermen, boatmen, workers in factory earn their livelihood through activities connected to the river. मतलब जैसे, हाँ सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ मैं कि इन विच ऑक्यूपेशन आर पीपल एंगेज नियर द रिवर गोदावरी। कौन कौन सा काम कर सकते हैं गोदावरी के आसपास लोग? जिसमें मैंने बताया, बोटिंग कर सकते हैं, एंड फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, और मछलियां पकड़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? फिशरमैन हो गए, बोटमैन हो गए, फैक्ट्रीज लग गई। फार्मर्स भी वहां पर खेती उगा सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सब हो गया, फार्मर, फिशिंग, बोटिंग, वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड एक्सेट्रा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच क्रॉप्स डू यू सी ग्रोइंग नियर द गोदावरी? गोदावरी नदी के पास तुम्हें क्या लगता है कौन सी फसलें उगती होंगी? जो भी सॉफ्ट सॉइल, फर्टाइल सॉइल में जो भी फसलें उगती हैं, जैसे कॉटन फर्टाइल सॉइल में उगती है, पल्सेस, फ्रूट्स, पैडी, शुगर कैन, कॉटन, ये सब, मैंगो, बनाना एक्सेट्रा, इन सबको नमी वाली मिट्टी चाहिए होती है, ऐसी फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है, वहीं पर ये फसलें उग सकती हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल्स दे दिए आपको। चलो नेक्स्ट, इन विच क्रॉप्स ग्रो इन योर रीजन, वेयर डज द वाटर फॉर इरिगेशन कम फ्रॉम? ये आप अपने आप करना है क्वेश्चन, कि आपके आसपास के रीजन में जहाँ आप रहते हैं वहां पर कौन सी फसल उगती है, ठीक है। और ये पानी कहाँ से आता है, इनको, इन फसलों को पानी मिलता कहाँ से है? जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में अगर हम यमुना नदी के आसपास कुछ फसलें उगाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यमुना नदी से ही हम उसको उगाने के लिए पानी लेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल दिया मैंने आपको। अब एक्टिविटी 1 पे आते हैं। मेक अ पोस्टर इन योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में एक पोस्टर बनाओ। क्या शो कर रहा हो उसमें? शोइंग ऑल द वेज रिवर्स हेल्प पीपल, जिसमें सभी लोगों की हेल्प कर रही है, कौन? रिवर हेल्प कर रही है। इंक्लूड ड्राइंग्स ऑफ होम्स, फार्म्स, बोट्स, फिशरमैन एंड मोर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा करने वाली एक्टिविटी नहीं है, आप चाहो तो आप कर सकते हो। ओके, डैम स्टोरिंग माय वाटर। अच्छा, इसी क्लास में हम डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डैम्स क्या होते हैं? चेंजिंग माय फ्लो, स्टोरिंग माय वाटर, चेंजिंग माय फ्लो, डैम्स के बारे में पढ़ेंगे हम। डैम्स में क्या होता है कि हम या तो पानी स्टोर भी कर सकते हैं, या फिर जो नदी जिस दिशा में बह रही है उसकी दिशा को हम मोड़ भी सकते हैं, कहीं और भी बहा सकते हैं, समझ गए? जैसे कि मान लो रिवर बह रही है वेस्ट की तरफ, तो हम उसकी दिशा बदल के डैम लगा देंगे वहां पर, उसकी दिशा बदल के ईस्ट की तरफ हो जाएगी। Did you know that there are more than 900 dams that store my water so people can use it even during dry seasons to drink, grow crops and make electricity? क्या आपको पता है कि 900 डैम्स है मेरे मेरे अंदर 900 टैंक्स बनाए गए हैं, ताकि मेरे वाटर को स्टोर किया जा सके, और जो स्टोर किया हुआ वाटर है वो लोग यूज कर सके ड्राई सीजन में, ऐसे सीजन में जब बारिश नहीं होती तब भी इस पानी को हम यूज कर सकते हैं, पीने के लिए यूज कर सकते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं, बिजली बनाने के लिए भी डैम्स का यूज होता है। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू मी? क्या तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या होता है व्हेन अ डैम इज बिल्ट? जब एक डैम बनाया जाता है मेरे अंदर, मेरे ऊपर। व्हाट हैपेंस टू द फॉरेस्ट? क्या जंगलों में क्या होता है? एनिमल्स के साथ क्या होता है? एंड पीपल लिविंग नियर मी, और जो मेरे आसपास लोग रहते हैं उनके साथ क्या होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे। अ डैम इज लाइक अ जाइंट वॉल, एक बहुत बड़ी दीवार होती है डैम, बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती है, दैट ब्लॉक्स माई फ्लो, जो मेरे प्रवाह को रोकती है, जो मेरे फ्लो को रोकती है, एंड स्टोर्स वाटर इन अ लार्ज वाटर बॉडी कॉल्ड अ रिजर्वर, और ऐसी जगह जाके स्टोर हो जाती है जिसको रिजर्वियर बोलते हैं, रिजर्वर बोलते हैं। उस जगह जाके वो पानी स्टोर होता रहता है। यानी कि सोचो आप, ये जैसे एग्जांपल भी दे रखा है कि एक रिवर है, रिवर के साथ हमने एक बहुत बड़ी दीवार बना दी, जिससे क्या हो रहा है
कि देखो पानी रुक रहा है, अगर हम इसको बंद कर देंगे ना तो ये पानी जो बहता हुआ हमें दिख रहा है ये बहेगा नहीं। और जैसे हम इस डैम को, इस दरवाजे को खोलेंगे, वैसे ही पानी बहना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो ये क्यों करते हैं लोग? इसके बहुत सारे रीजंस है, आगे हम पढ़ेंगे वो रीजन। while this stored water helps many people, ये स्टोर वाटर बहुत सारे लोगों की हेल्प करता है। इट ऑल्सो फ्लड्स land that was once home to animals and people. Many have to leave their homes and shift elsewhere when dams are built. जब डैम बनाया जाता है ना वहां पे, ठीक है, एक बहुत बड़ी दीवार सी बना दी जाती है नदी के पानी को रोकने के लिए। और जब ये दीवार को इस तरह देखो, ये दिख रहा है आपको हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से से पानी रोका जाता है। और जब इस हिस्से को खोल दिया जाता है तो बहुत तेजी से, बहुत प्रेशर के साथ पानी गिरता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आसपास रहने वाले लोग हैं ना, उनके लिए बाढ़ सी आ जाती है। वहां पे आसपास जो लोग रह रहे होते हैं उन्हें बाढ़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतने प्रेशर से पानी आएगा तो उनके घरों में भी जा सकता है, क्योंकि जो उन्होंने नदी के आसपास अपने घर बना रखे हैं। और बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जिनको नहीं पता, वो वहां आसपास रह रहे होंगे, और एकदम से पानी इतने तेज प्रेशर से आएगा तो वो एनिमल्स भी बहकर मर सकते हैं उसके अंदर। समझ गए? तो डैम हम लोगों के लिए कितनी यूजफुल है, लेकिन वहां के आसपास रहने वाले लोगों के लिए कितनी खतरनाक है, सोचो। डैम, व्हेन यू ओपन अ टैप, जब आप टैप ओपन करते हो अपने घर की, इट इज हार्ड टू इमेजिन द जर्नी that water has taken and the many sacrifices that were made so you could have it. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो आप टैप खोल रहे हो ना, उसमें जो पानी है, पानी किस किस तरीके से होकर गुजरा होगा और हमारे घर तक आया होगा। ठीक है, और कितने लोगों ने इसके लिए सैक्रिफाइस किया होगा, इस चीज से, इस वाटर के जड़ने से कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया होगा। दैट इज वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू यूज वाटर वाइजली। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पानी को बुद्धिमत्ता से यूज कर पाए, एंड नेवर वेस्ट इट, और कभी भी उसको वेस्ट ना करें। ठीक है, तो देखो मैंने कितनी सारी प्रॉब्लम्स बताई ना। अगर डैम बनता है तो वो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल तो है, क्योंकि वो पानी को स्टोर कर रहा है। लेकिन जब वो डैम खुलता है ना, तो पानी इतने प्रेशर से जाता है कि आसपास के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है, एनिमल्स मरते हैं, एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। डैम बनाना भी आसान नहीं है, और डैम को यूज करने के बाद उसका जो इफेक्ट पड़ता है ना, वो भी बहुत खतरनाक होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पानी बचाओ, वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है। what problems can arise after a dam is built, how can they be solved? क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम डैम बनाते हैं, और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। आफ्टर अ डैम इज बिल्ट, जब एक डैम बन जाता है ना, several problems कैन अराइज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे कि फ्लडिंग ऑफ लैंड, जैसे मैंने बताया, फ्लड आ जाता है। पीपल एंड एनिमल लिविंग इन दोज प्लेसेस हैव टू मूव अवे, जहाँ जो लोग वहां पर रह रहे हैं ना घर बना के रिवर के आसपास, उनको वहां से जाना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से उनके घरों में फ्लड आ जाए, जिसकी वजह से उस सब चीजों से बचने के लिए उनको वो घर ही छोड़ना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अ डैम ब्लॉक्स द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर, और जो नदी का जो नेचुरली वो फ्लो करती है ना, धीरे धीरे या फिर तेज तेज जैसे भी फ्लो कर रही है वो, तो उसको भी इफेक्ट करेगा डैम। उसकी या तो रफ्तार तेज करेगा या फिर उसको स्लो करेगा। ठीक है, रिवर की जो फ्लो को भी वो अफेक्ट करता है, या तो ब्लॉक कर देगा या बहुत तेज कर देगा। तो रिवर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो पहले के जैसे नहीं रहते, फिर कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। माइग्रेशन भी ब्लॉक हो जाती है, फिश की पॉपुलेशन भी कम हो जाती है। समझ गए? डैम से इतने सारे फायदे हैं लेकिन इतने सारे नुकसान भी हैं। What pollutes me and why it matters? अब देखो पॉल्यूशन के बारे में आ गया, जो
जो वाटर पॉल्यूशन होता है ना, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि देखो देखा हमने कि नदियां कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसका पानी कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो पॉल्यूट हो जाए तो फिर वो कितना खतरनाक हो जाएगा। विथ मोर पीपल एंड फैक्ट्रीज कमिंग अप नियर माई बैंक्स, मेरे किनारों पर बहुत सारी फैक्ट्रीज लग गई हैं, बहुत सारे लोग आके रहने लगे हैं, जिससे क्या होता है, वेस्ट प्लास्टिक्स एंड डर्टी वाटर पॉल्यूट्स में, क्योंकि लोग वेस्ट लोग होंगे तो वो प्लास्टिक भी यूज करेंगे, गंदा पानी कर देंगे रिवर का, ठीक है, और भी कूड़ा करकट कर देंगे वहां नदियों के आसपास, जिससे बहुत नुकसान होता है। वो सारा कूड़ा करकट जाके नदियों में मिलता है और सारी नदी को पॉल्यूट कर देता है। समटाइम्स आई डू नॉट स्मेल और लुक क्लीन, कभी कभी मैं बहुत अच्छी नहीं दिखती, क्लीन नहीं दिखती, एकदम साफ नहीं दिखती, और बहुत स्मेल भी अच्छी नहीं करती, गंदी स्मेल आती है मेरे में से। येट पीपल यूज माई वाटर, तब भी लोग मेरे पानी को सॉरी यूज करते हैं। विच कुड मेक देम सिक, जिससे वो बीमार पड़ जाते हैं। आई विश आई कुड टेल देम टू हेल्प कीप मी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम वेस्ट, काश मैं उनको ये बता पाती कि अगर आप मुझे क्लीन रखोगे ना और वेस्ट से फ्री रखोगे तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ोगे मेरा पानी यूज करके। ठीक है, ये बता रही है नदी। One important way to do this is by creating less waste in the first place by using eco-friendly products। ठीक है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करके हम ये जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है ना, इसको हम कम कर सकते हैं। The fish, turtle, and birds that live in and around me have now here else to go. Slowly they are beginning to disappear. This makes me very sad. क्या हो रहा है, जो यहाँ पे फिश रहती हैं मेरी नदी के अंदर, टर्टल्स रहते हैं, बर्ड्स रहती हैं, इन सबको कहीं और जाना पड़ता है। अगर रिवर के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, नदी का पानी खराब हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा, रहने लायक नहीं रहेगा, तो इन जानवरों को ऑब्वियस सी बात है कहीं और जाना पड़ेगा, या तो कई जानवर तो वहीं मर भी जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो डिसअपियर होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं या गायब होते जा रहे हैं। दिस मेक्स मी वेरी सैड, तो नदी कह रही है ये मुझे बहुत ही दुखी करता है। Where do the plastic wrappers and bags that were litter end up? आपको क्या लगता है ये जो प्लास्टिक बैग है और ये जो जितना भी गंद है ये कहाँ पर जाकर खत्म होता हो? ठीक है, द प्लास्टिक रैपर्स एंड बैग्स जो लिटर कहाँ पर होते हैं, एंड अप इन वाटर बॉडीज, वो सारे पानी में जाके मिल जाते हैं। चेक, ठीक है, सच एज ड्रेन्स, लेक्स और रिवर्स, इन सब में जाके मिल जाते हैं। व्हेन दे रीच सच वाटर बॉडीज दे पॉल्यूट द वाटर, जब ये इन वाटर बॉडीज में जाते हैं ये पानी को पॉल्यूट कर देते हैं, उसको हार्म करते हैं, वहाँ के एनिमल्स जो हैं उनको हार्म करते हैं, जैसे कि फिश को, टर्टल को, अदर क्रिएचर्स को। सिंस प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक को हम खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, प्लास्टिक कभी और बायोडिग्रेडेबल नहीं है। प्लास्टिक प्लास्टिक ऐसा नहीं है कि मिट्टी में जाके मिल जाएगी और खत्म हो जाएगी, नहीं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती। तो क्या होता है फिर, वो पानी में जाती है और पानी को हार्म पहुंचाती है। तो इसीलिए कहते हैं कम प्लास्टिक यूज करनी चाहिए। What kinds of soap, shampoos, or floor cleaners, natural or ready-made, are used in your home? Where does the unclean water mix with these cleaners go? ठीक है, जब जब हम नहाते हैं तो वो पानी आप सोचते हो ना कहाँ जाता है, नहाने के बाद साबुन लगाते हैं, साबुन का पानी, सब वॉशिंग का पानी, ये सब जाकर गटर के थ्रू जाकर सारा नदियों में जाके मिल जाता है ये पानी। ठीक है, ये कहाँ जाएगा फिर पानी, नेचुरली नदी में ही जाता है ये पानी गटर से। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। आस्क योर पेरेंट्स और एल्डर्स अबाउट द कंडीशन ऑफ वाटर बॉडीज नियर योर होम व्हेन दे वर योर एज, जब वो आपके एज के थे, अपने बड़ों से पूछो जब वो आपके एज के थे तो वहां जो उन्होंने रिवर्स देखी होगी वो उस टाइम पे कैसी दिखती होगी जब वो आपके एज के थे।
व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दोज वाटर बॉडीज टुडे, और आज उन वाटर बॉडीज का क्या हालत है। उन दोनों को कंपेयर करके सोचो कि जब वो छोटे थे तब कितना साफ रहती थी नदियां, अब वो बड़े हो गए, अब वो कितने ओल्ड होने वाले हैं, अब नदियों का पानी कितना गंदा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की यूजेस बढ़ते जा रहे हैं, प्लास्टिक्स बढ़ती जा रही हैं, प्लास्टिक की यूजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वो सब जाकर कहाँ मिलेगा? रिवर में ही मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दिस एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट है देख लेते हैं। टेक 2 क्लियर ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस लो पानी के, एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर इन वन एंड अ स्पूनफुल ऑफ कुकिंग ऑयल इन द अदर। एक पानी में, एक ग्लास में क्या डालो? चीनी डालो, और एक ग्लास में डालो बहुत कुकिंग ऑयल, और स्टर बोथ वेल एंड ऑब्जर्व। दोनों को अच्छे से मिलाओ और ऑब्जर्व करो क्या होगा। क्या होगा? चीनी तो घुल जाएगी, लेकिन तेल कभी भी पानी में नहीं घुलता। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है? दिस एक्सपेरिमेंट शो अस दैट सम थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर एंड सम डू नॉट, कि कुछ चीजें तो पानी में घुल जाती है लेकिन कुछ नहीं घुल पाती। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट डिजॉल्व इन वाटर? क्या आप बता सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजों की लिस्ट बना सकते हैं जो पानी में घुलती हैं? यस, वी कैन मेक अ लिस्ट। जैसे कि क्या क्या घुल सकता है? प्लास्टिक बैग घुल सकता है? नहीं, टू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ओके, क्या घुल सकता है? चीनी घुल सकती है, सॉल्ट घुल सकता है, या फिर चीनी हो गई, नमक हो गया, मिट्टी भी कई बार घुल जाती है। सॉरी, मिट्टी नहीं घुलती, मिट्टी बैठ जाती है नीचे जाके। ठीक है, ये सब चीजें नहीं घुलती। और आप इसमें एग्जांपल सिर्फ सॉल्ट और शुगर का लिख देना, और भी जैसे कि पाउडर्स का लिख लेना, जैसे कौन से पाउडर्स? ऐसे पाउडर्स जो घुल सकते हैं पानी में जाके। और जो डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, वो तो प्लास्टिक है सबसे बड़ा एग्जांपल। ठीक है, और क्या है? मिट्टी है, मिट्टी भी जाके बैठ जाती है पानी में, कभी भी घुलती नहीं। ऑयल है, घी है, प्लास्टिक्स, चॉक्स, एक्सेट्रा। अब harmful things like chemicals or dirty soapy water can hide in rivers like me. So even when my water looks clean, it might still carry things that can hurt the living beings. ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स है जो पानी में घुस सकते हैं, जैसे कि सोपी वाटर। ठीक है, साबुन वाला पानी जो रिवर में जाके छुप जाता है, इतना घुल जाता है कि वो छुप ही जाता है, लेकिन वो भी हमारे जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स है ना, उनके लिए बड़े हार्मफुल होते हैं वो भी, क्योंकि केमिकल होते हैं उसमें भी। डर्टी सोप वाटर एक केमिकल सोप वाटर ही तो होता है। हर सोप में केमिकल होता है, हर शैम्पू में केमिकल होता है, और वो रिवर में जाके घुलेगा तो रिवर को भी गंदा बनाएगा, और वहां के एनिमल्स है उनको नुकसान पहुंचाएगा। लुक एट द टू इमेजेस गिवन बिलो, विच रिवर लुक्स हेल्दी एंड वाई? कौन सी रिवर हेल्दी लग रही है और क्यों लग रही है? हाउ डू सो मैनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर? व्हाट डू यू थिंक हैपन व्हेन टू मैनी प्लांट्स ग्रो इन अ वाटर? ये ये रिवर कितनी साफ लग रही है, और ये रिवर कितनी गंदी लग रही है। ग्रीन ब्लैंकेट्स, ऐसा लग रहा है कि ग्रीन ब्लैंकेट से ढकी हुई हो। तो इतने सारे पौधे कैसे उग गए इस रिवर में, जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फर्स्ट रिवर है ना, ये इसलिए इसलिए क्लीन लग रही है क्योंकि वाटर बहुत क्लियर है इसका, इसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं है। ठीक है, और जो दूसरी रिवर है ना, ये इसमें बहुत सारे प्लांट उग गए हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि अदर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। ये काई सी जम रही है इसके ऊपर, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इसमें इतनी जल्दी से ग्रो कर रहे हैं। तो ये क्यों, कैसे ग्रो कर रहे हैं? ऐसी कुछ कुछ फर्टाइल चीजें होती हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं ऐसे, जो पानी के अंदर जाके वॉश हो जाते हैं, और वहां पे जाके फसलें उगा देते हैं। समझ गए? sometimes fertilizers that are used to grow crops, देखो यहाँ पे बता रखा है, जो मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो
क्रॉप्स उगाने के लिए यूज होते हैं। गेट वॉश्ड डाउन इनटू माय वाटर, मेरे पानी में जाकर वो मिल जाते हैं। दे मेक प्लांट्स, और जिससे नदी के अंदर जाके प्लांट्स उग जाते हैं, और अदर ऑर्गेनिज्म भी ग्रो होने लग जाते हैं वहां पर बहुत तेजी से। अंटिल दे कवर माई सरफेस लाइक अ ग्रीन ब्लैंकेट, और मेरे सरफेस को वो ग्रीन ब्लैंकेट की तरह ढक ढक देते हैं। विच स्लोली स्टार्ट्स चॉकिंग ऑल द लाइफ इनसाइड्स मी, जिससे क्या होता है घुटन से अंदर मेरे अंदर रहने वाले जानवर मर जाते हैं। ठीक है। इट बिकम्स हार्ड फॉर द फिश टू ब्रीथ, क्योंकि क्या होता है कि फिश को सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसमें पानी कम हो जाएगा, या पानी के न्यूट्रिएंट्स सारे उसमें प्लांट्स में जाके मिल जाएंगे, जिससे कि फिश को ब्रीथ लेने में बहुत ही कठिनाई होती है। ऑल्सो माई वाटर बिकम्स अनसेफ फॉर पीपल ड्रिंक टू ड्रिंक, और पीने के लिए भी वो पानी अनसेफ हो जाता है। आई मस्ट से दैट मैनी पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प, सॉरी, मुझे ये कहना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा पानी क्लीन हो जाए। कीप माई वाटर क्लीन, ताकि मेरा पानी क्लीन हो जाए। ठीक है। इन प्लेसेस अलोंग माई जर्नी, जो भी मेरे जर्नी में प्लेसेस आए, जो भी जगह आई, टू पीपल आर वर्किंग टू स्टॉप वेस्ट फ्रॉम गोइंग इनटू माय वाटर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्राई कर रहे हैं कि जो भी वेस्ट आ रहे हैं ना मेरे रास्ते में, उन सबको साफ किया जाए, उन सबको क्लीन किया जाए। एवरी स्मॉल स्टेप यू टेक हेल्प्स मी स्टे फ्रेश एंड फुल ऑफ लाइफ, आपका एक छोटा सा कदम भी मुझे हेल्प करता है फ्रेश रहने में और लाइफ को जीवित रखने में पानी के अंदर। आई एम प्लीज टू सी दैट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू कीप माई वाटर क्लीन, मेरे को ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरे को बचाने के लिए, मेरे को साफ रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि द नवमी गंगा प्रोग्राम इज हेल्पिंग क्लीन द गंगा रिवर सो दैट इट स्टेज हेल्दी फॉर पीपल, फिश एंड बर्ड्स। एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है नवमी गंगा प्रोग्राम, जो क्या हेल्प कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है कि मेरी जो गंगा रिवर है ना वो साफ रहे, ताकि उसमें वो लोगों के लिए हेल्दी रहे, फिश के लिए हेल्दी रहे उसका पानी, और बर्ड्स के लिए हेल्दी रहे। ठीक है। अब चलो आ जाते हैं। अब आप लिखो, कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स यू कैन डू टू प्रोटेक्ट द वाटर बॉडीज नियर यू, 3 चीजें बताओ जिससे आप आपके आसपास जो भी पानी वाला क्षेत्र है उसको आप सेफ रख सकते हो, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। वी शुड थ्रो वेस्ट वाटर इन वेस्ट बिन्स, यानी कि हमें कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना है। ठीक है। इधर उधर पड़ा रहेगा वो जाके पानी में जाके मिल जाएगा, गटर में जाके मिल जाएगा, गटर से वो पानी रिवर में जाके मिलेगा, और रिवर में पॉल्यूट होगी। तो उससे बचने के लिए हम हमेशा वेस्ट को कहाँ डालेंगे, कूड़ेदान में डालेंगे। ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, इको फ्रेंडली चीजों का यूज करो, जैसे कि सोप, ऐसे सोप का यूज करो जिसमें कम केमिकल हो, ऐसे शैम्पूस का यूज करो जिसमें केमिकल कम हो, ताकि वो वाला पानी, शैम्पू और साबुन का पानी मिलकर नदियों में उसको नदियों को बहुत हार्म ना पहुंचाए। तीसरा स्टेप हम क्या ले सकते हैं कि जितने भी फर्टिलाइजर्स है ना, जो केमिकल, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो जो पानी को हार्म पहुंचाएंगे, पानी को हार्म मतलब कि पानी में जाके फिर वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स है, उनको हार्म ना पहुंचाए, ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज करो। तो हम ये 3 स्टेप्स लेकर वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। व्हेन अ रिवर फ्लड, जब एक नदी में बाढ़ आती है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर क्या होता है, आई फ्लो जेंटली, मैं बहुत स्लो स्लो, बहुत स्लो तो नहीं लेकिन जेंटली मैं फ्लो करती रहती हूँ। हेल्पिंग लाइफ ग्रो ऑल अराउंड मी, जिससे मेरे आसपास जितनी भी लाइफ है ना उसको बढ़ने में हेल्प मिलती है। ठीक है। धीरे धीरे बहती हूँ, मछलियों को धीरे धीरे पानी पानी में से, मतलब बहना,
मेरी बात ये सोचिए कि पानी का ना बहना भी बहुत जरूरी है। रिवर्स अगर एक जगह जाकर रुक जाएगी ना, तो उसमें डस्ट इकट्ठी होती रहेगी, और वो डस्ट की वजह से वहां पे जैसे ग्रीन ब्लैंकेट नहीं हो गया था रिवर के सरफेस पे, ऐसी ग्रीन ब्लैंकेट की तरह या फिर काई की तरह या फिर काले ब्लैंकेट की तरह उसके ऊपर डस्ट जमा हो जाएगी, और उसके अंदर की फिश को सांस लेने में जगह नहीं मिलेगी, और वो मर जाएंगी। तो इसलिए रिवर का फ्लो होना भी जरूरी है, लेकिन रिवर जो फ्लो होगी ना वो धीरे धीरे फ्लो होनी चाहिए। अगर बहुत तेज मात्रा में रिवर फ्लो होगी तो उसको हम फ्लड बोल देते हैं, कि बाढ़ आ गई। बट आई नेवर फॉरगेट दैट आई एम पावरफुल। और मैं ये भी नहीं भूलती, रिवर अपने बारे में कह रही है कि मैं ये भी नहीं भूलती कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। When there is too much rain, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तो I expand and become faster। तो मैं इतनी बढ़ जाती हूँ, इतनी बढ़ जाती हूँ और इतनी तेज हो जाती हूँ, इतनी गहरी हो जाती हूँ, इतनी बड़ी हो जाती हूँ कि मैं फिर फास्ट मूव करने लग जाती हूँ। आई रोर थ्रू द लैंड। और फिर मैं क्या करती हूँ, जमीन पे आने लग जाती हूँ। इसी को तो फ्लड बोलते हैं। जब भी नदियों का पानी नदी से ऊपर फ्लो होने लग जाएगा, नदियों से दूर, नदियों से बाहर आने लग जाएगा, तो वो लैंड की तरफ आएगा। फास्टर एंड वाइल्डर देन एनीवन कैन इमेजिन। और इतनी फास्टर और इतनी वाइल्ड हो जाती हूँ कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। दिस इज व्हेन आई कैन नॉट हेल्प ओवरफ्लोइंग माई बैंक्स। ठीक है, ये तब होता है जब मैं, जो मेरे नदी के किनारे पानी है ना, उसको ओवरफ्लो होने से रोक नहीं पाती। एंड फ्लडिंग लार्ज एरियाज। और बड़े बड़े क्षेत्रों में मैं बाढ़ ला देती हूँ। ठीक है, जब बारिश का पानी बहुत ज्यादा जाके रेन उसमें रिवर्स में इकट्ठा होने लग जाएगा, तो रिवर ओवरफ्लो होने लग जाएगी, लैंड्स की तरफ आने लग जाएगी, तो बाढ़ आने लग जाएगी। ठीक है, when too much rain falls, all the water rushes into me, and my expanding water flood houses, fields, and roads, causing great damage। मैं कहाँ आने लग जाऊंगी, हाउसेस में जाने लग जाऊंगी, फील्ड्स में जाने लग जाऊंगी, रोड्स पे आ जाऊंगी, जिससे कि बहुत सारा नुकसान होता है। एंड डिस्ट्रक्शन, बहुत तबाही भी होती है। पीपल एंड एनिमल्स ऑफन हैव टू लीव देयर होम्स टू स्टे सेफ। लोगों को, जानवरों को अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ता है ताकि वो सेफ रहें, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसीलिए रिवर्स के आसपास ना ट्रीज का होना भी बड़ा जरूरी है, फॉरेस्ट का होना भी बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ट्रीज की जो जड़ें होती है ना, वो पानी को अपने अंदर सोख लेती हैं। ट्रीज के आसपास की जो सॉइल होती है वो भी इतनी नम होती है, वो भी इतनी सॉफ्ट होती है कि वो अपने अंदर पानी को ले लेती है। अगर ट्रीज नहीं होंगे ना, तो पानी जो है लैंड पे ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, लैंड के सॉइल के अंदर जा ही नहीं पाएगा। ट्रीज रेन के पानी को भी अपने अंदर सोख लेती है, एंड हेल्प द सॉइल सोक अप वाटर। ठीक है, जो मैंने बताया अभी वही लिखा हुआ है इसमें। मैच द कॉलम। वन प्रॉब्लम कुड अफेक्ट मोर देन वन थिंग। एक प्रॉब्लम कई चीजों को जन्म देती है, कई प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। ठीक है, फ्लड प्रॉब्लम्स क्या क्या है? उससे पानी गंदा हो जाता है, सड़कें टूट जाती हैं, क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। ठीक है, डिसीज फैल जाती हैं, घर तबाह हो जाते हैं, स्कूल्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट इफेक्ट्स जब पानी गंदा होता है, सॉरी, अच्छा इनको मैच करना है। मैच द कॉलम। तो डर्टी वाटर क्या करेगा? डर्टी वाटर पीपल की हेल्थ को खराब करेगा। ठीक है, सॉरी, कहाँ पहुंच गया ये? डर्टी वाटर पीपल्स की हेल्थ को खराब करेगा। टूटे हुए रोड्स का क्या होगा? ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट को खराब करेगा। फसलें खराब हो जाएंगी, तो फूड सप्लाई बंद हो जाएगी, है ना, फूड ग्रो इन होना बंद हो जाएगा, तो सप्लाई कैसे होगा? बिजली नहीं होगी, तो क्या होगा? लाइट्स, फैंस एंड फोन्स बंद हो जाएंगे। डिसीज फैल जाएगी, तो क्या होगा?
अच्छा, डर्टी वाटर का ना सेफ ड्रिंकिंग है, ठीक है, पीने का पानी जो है वो बंद हो जाता है। ओके, सो स्प्रेड ऑफ डिसीज का है पीपल्स हेल्थ, लोगों की हेल्थ पे नुकसान होता है। डैमेज होम से क्या होगा कि लोगों का जो घर है वो तबाह हो जाएगा, लोगों के रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। स्कूल शट हो जाएंगे तो लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा, लोग फिर बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे। ठीक है, तो हमने मैच कर लिया। नेक्स्ट, एक्टिविटी 6, फ्लड सेफ्टी टिप्स क्या होंगी? स्टे इन्फॉर्म थ्रू द लोकल न्यूज, जो भी न्यूज चलती है ना न्यूज चैनल्स पे आप देख लो कि फ्लड जब भी तेज बारिश होती है ना, हमेशा हमें न्यूज देखना होता है कि बाहर क्या हालत हो रही है, रिवर्स में बहुत ज्यादा ओवरफ्लो तो नहीं हो रही रिवर, जिससे फ्लड आने के चांसेस होते हैं। डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, इलेक्ट्रिसिटी भी खतरनाक हो जाती है रेनी वाटर, रेन्स जब होता है, रेन बारिश होती है ना तब तो इलेक्ट्रिसिटी भी खतरनाक हो जाती है, करंट लगने का डर हो जाता है। अवॉइड कांटेक्ट विथ फ्लड वाटर, ठीक है, फ्लड के वाटर से के आसपास मत जाओ या वहां पे स्विमिंग करने की कोशिश मत करो। प्रिपेयर एन इमरजेंसी बैग विथ फूड, मेडिसिन एंड फ्लैश लाइट आइटम्स, ठीक है, एक ऐसा बैग तैयार करो जिसमें फूड भी हो आपके पास, मेडिसिन भी हो, ताकि आप फ्लड में, बाढ़ में कहीं बाहर ना जाना पड़े इन सब चीजों को लाने के लिए। डू नॉट वॉक और ड्राइव इन फ्लड वाटर, चलना नहीं चाहिए फ्लड वाटर में। डू नॉट टच पावर लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजों को कभी भी टच नहीं करना चाहिए। नो द प्रोसेस टू इवैक्यूएट एंड सेव ऑल्टरनेटिव रूट्स, एक ऐसे रूट देखो मैप्स पे जहाँ पे पानी ना हो, जहाँ पे आप ट्रैवल आसानी से कर पाओ। गेट टू अ हायर ग्राउंड, ऐसी जगह पे जाओ जो ऊंची हो, जहाँ पे लैंड ऊंचा हो, जहाँ पे पानी आने के चांसेस बहुत कम हो। डू नॉट गो होम और टू डिजास्टर एरियाज अंटिल इट इज डिक्लेयर्ड सेफ, जब तक सेफ ना माना जाए तब तक अपने घर वापस ना जाओ अगर आप घर से दूर हो तो। लीव बिफोर फ्लडिंग स्टार्ट्स, जब फ्लड स्टार्ट होती है ना उससे पहले ही आप घर को छोड़ के चले जाओ, वरना क्या होगा आपको पता ही है। फॉलो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स, कम्युनिकेट टू योर फैमिली दैट यू आर सेफ, अपनी फैमिली को बताओ कि आप सेफ हो या नहीं हो, ठीक है। इन फ्लड प्रोन एरियाज कीप यूजफुल आइटम्स एंड होम्स, ये सारे आइटम्स अपने घर में रखो। फ्री कैटल एंड लीड एनिमल्स टू अ सेफर प्लेस, जानवरों को भी ऐसी जगह पे पहुंचाओ जहां पर जो उनके लिए जगह सेफ हो। When back at home, clean and disinfect surfaces and items, जब भी आप वापस घर पे आओ, फ्लड खत्म हो जाए, जब पानी हमेशा के लिए चला जाए रिवर्स में वापस, तो आप अपने घर पे वापस आओगे और बाकी सारी चीजों को क्लीन करोगे, वहां से अच्छे से सफाई करोगे। एक्टिविटी 7, रीड द फ्लड सेफ्टी टिप्स गिवन इन एक्टिविटी 6 एंड ऑर्गेनाइज अ रोल प्ले। अब आप ये कर लेना अपने घर पे ही, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है, हम इस चैप्टर को जल्दी से रैप अप करते हैं। ठीक है, व्हेन अ रिवर रन्स ड्राई, जब एक रिवर ड्राई हो जाती है, जब रिवर का पानी खत्म हो जाता है, देयर इज अ लॉट फॉर पीपल टू वरी अबाउट व्हेन आई फ्लड, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है अगर मुझ में बाढ़ आती है तो, है ना। लेकिन बट व्हेन अ रिवर रन्स ड्राई, जब नदियां सूख जाती है, इट कॉजेज ग्रेट प्रॉब्लम्स फॉर पीपल टू, ये भी लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है। नदियां सूख जाएंगी, सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, या फिर फिशेस को घर नहीं मिलेगा, फिर फिशरमैन की भी ऑक्यूपेशन खत्म हो जाएगा, और फार्मर्स को भी नुकसान होगा, फसल नहीं उगा पाएंगे, पीने का पानी नहीं मिलेगा, और भी एनिमल्स हैं जो रिवर में रहते हैं, रिवर पे डिपेंडेंट है, उनको भी नुकसान होगा। ठीक है, टेक अ मोमेंट टू इमेजिन योर डे विदाउट वाटर, नॉट इजी, राइट। एक दिन बिना पानी के रह के देखो, क्या इजी है? बिल्कुल नहीं। वट वुड यू डू इफ यू हैड नो वाटर इन योर होम फॉर एन एंटायर डे, जब पूरे एक दिन के लिए पानी नहीं होगा आपके घर में, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? कहीं और से पानी लाएंगे ऑब्वियसली, कहीं और से ही तो पानी लाएंगे ना। इफ आई हैड नो वाटर इन माई होम, इट वुड नॉट बी इजी टू स्पेंड डे,
समय बिताना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमने स्टोर वाटर वाटर स्टोर करके रखा है हम उसको यूज करेंगे, अदर सोर्सेस से वाटर लेकर आएंगे, किसी और जगह जाकर वाटर लेकर आएंगे। ठीक है, वाटर टैंकर का वेट करेंगे आने का, उसके वाटर टैंकर के आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ देयर वाज नो वाटर फॉर अ वीक? अगर एक हफ्ते के लिए पानी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? हाउ वुड यू बाथ? कैसे आप नहाएंगे, कैसे पानी पिएंगे, कैसे क्लीन करेंगे चीजों को? वेयर वुड यू गो टू फाइंड वाटर? कहाँ जाएंगे पानी को ढूंढने के लिए? सॉरी। तो हम क्या करेंगे, हमें फिर पता लगेगी वाटर की वैल्यू, कि कितना प्रीशियस है हमारे लिए वाटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर को यूज करेंगे, इसको वेस्ट कम करेंगे, थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, जहां नीड हो वहीं यूज करेंगे। ठीक है, रीयूज वाटर लेफ्ट फ्रॉम वॉशिंग फ्रूट्स। जैसे हमने कोई सब्जी धोई, ठीक है, सब्जी धोने के सब्जी धोने वाले पानी से ही हम कुछ और धो लेंगे, जैसे उसी पानी से कपड़े धो लेंगे। ठीक है, जिस पानी से सब्जी धोई उसी पानी से कपड़े धोने की कोशिश करेंगे। when there is no availability of water for a very long time, families may have to leave their homes and move to places where water is still available. जब पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती ना किसी जगह पे, तो फैमिलीज को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है ताकि उनको पानी अवेलेबल हो पाए। दिस इज नॉट जस्ट फॉर पीपल, ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, जानवर भी ऐसा करते हैं। फॉर्चुनेटली फॉर दैम, जानवरों के लिए फॉर्चुनेटली क्या होता है, आई एम पेरेनियल एंड फ्लो अक्रॉस द ईयर। गोदावरी नदी अपने बारे में कह रही है कि फॉर्चुनेटली, किस्मत से, मैं एक ऐसी नदी हूँ जो 12 मासी बहती हूँ, जो 12 महीने ही मुझ में पानी रहता है। तो एनिमल्स को और पीपल्स को किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आई कैन कंटिन्यू टू लुक आफ्टर एवरी वन अलोंग माई वे। मैं सबकी देखभाल कर पाती हूँ। कितना रह गया ये चैप्टर? लेट अस सी, देयर इज ओनली वन पेज लेफ्ट। So, in 2019, Chennai had to run special water trains from other district because its reservoirs dried up. In contrast, heavy rains in Bangalore in 2022 flooded homes and roads, showing how both water shortage and excess can affect lives. मतलब यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। 2019 में क्या हुआ था, चेन्नई में इतना सूखा पड़ गया था ना कि लोगों को स्पेशल वाटर ट्रेन चलानी पड़ी थी। ठीक है, ट्रेन के थ्रू पानी सप्लाई किया जा रहा था चेन्नई में, क्योंकि वहां पे इतना सूखा पड़ गया था। इन कंट्रास्ट, और दूसरी तरफ क्या हुआ था, बेंगलुरु में इतनी भारी बारिश हुई थी कि वहां पे फ्लड ही आ गया था, और सारे होम्स पे, रोड्स पे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया। तो कितना देखो यहाँ पे वाटर शॉर्टेज भी कितनी नुकसानदायक है, और एक्सेस ऑफ वाटर भी कितना अफेक्ट करता है लाइफ। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे, पीपल यूज वाटर एटीएम का भी यूज करते हैं कुछ जगहों पे, विच आर स्पेशल मशीन, एक ऐसी मशीन होती है दैट गिव्स क्लीन वाटर, जो साफ पानी प्रोवाइड करती है लोगों को। व्हेन यू पुट इन अ कार्ड और कॉइन, जब आप उसमें एक कार्ड या कॉइन डालते हो ना, दीज स्टेप्स हेल्प अस यूज वाटर वाइजली। ठीक है, कार्ड या कॉइन डालते हो तो बदले में वो मशीन आपको पानी देती है। ठीक है, ये स्टेप्स बहुत अच्छा तरीका है पानी को वाइजली, समझदारी से यूज करने का, एंड प्रोटेक्टेड फॉर द फ्यूचर, और आने वाले फ्यूचर के लिए पानी को बचाने का। द नेशनल वाटर मिशन वर्क्स टू मैनेज वाटर प्रॉपरली एंड हेल्प पीपल यूज वाटर वाइजली अक्रॉस इंडिया। तो ये एक मिशन चलाया है जिसका नाम है नेशनल वाटर मिशन, पानी को मैनेज करने के लिए, प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, पीपल्स तक पहुंचाने के लिए, उसको समझदारी से लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी। गोदावरी कह रही है, गोदावरी नदी इज सेइंग कि थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी, बट आई नीड योर हेल्प टू, पर मुझे भी आपकी मदद चाहिए। वेन यू सेव वाटर, क्योंकि मैं इतनी मदद करती हूँ आपकी, कि मैं आपको इतना पानी दे रही हूँ, फिशेस इतने सोर्स ऑफ इनकम दे रही हूँ, सोर्स ऑफ वाटर, वो
सोर्स ऑफ लिविंग दे रही हूँ, तो आपको भी फर्ज बनता है मेरी मदद करने का। क्या मदद? व्हेन यू सेव वाटर, जब आप पानी बचाते हैं, प्लांट अ ट्री और स्टॉप वेस्ट फ्रॉम रीचिंग मी, और आप पेड़ लगाते हैं या फिर स्टॉप वेस्ट फ्रॉम रीचिंग मी, और वेस्ट को मेरे तक पहुंचाने में स्टॉप रोकते हैं। यू आर शोइंग मी लव, तो आप मुझे अपना प्यार जताते हैं। ठीक है, वेस्ट को नहीं जाने देते पानी के अंदर, पानी को बचाते हैं, ट्रीज लगाते हैं, इसका मतलब आप मुझसे प्यार करते हैं। रिमेम्बर, याद रहे, इवन स्मॉल एक्शंस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। अगर छोटे छोटे एक्शंस भी लोगे ना आप, तो उससे भी बहुत बड़ा डिफरेंस मिल सकता है, बन सकता है। ठीक है, each one of you can help save water by doing small things every day. Use water efficiently, turn off the tap while brushing your teeth, do not waste drinking water, fix leaking taps with the help of adults, reuse clean water left from washing fruits or vegetables in watering plants, remind family and friends to save water too. Remember, every drop counts. हर बूंद काउंट होती है, वाटर इतना एसेंशियल है। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपको मजा भी आया होगा, आपको गोदावरी नदी के बारे में पता लगा, ये डैम्स के बारे में पता लगा, ठीक है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पता लगा, राइट, फ्लड के बारे में पता लगा। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। थैंक यू, बाय बाय।